जो हैं वो स्वघोषित बाबा हैं और सबसे पहले उन्होंने तो बिहारियों से पहले उनको माफ़ी मांगना चाहिए। वो आते के साथ कहते हैं कैसे हो पागलो, बिहार में पागल लोग रहता है। देखिए, ये मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए लोग हैं। जो दिल्ली में बैठे मोदी बाबा हैं, उनके द्वारा बाबाओं का झुंड बिहार में चुनाव के पहले भेजा जा रहा है। आज में 2025 यानी इसी वर्ष जो है नवंबर के महीने में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अब वैसे में सारी पार्टियां जो है वो कमर कस चुकी हैं और किस एजेंडे पे वोट मांगना है उसकी भी जो है अब वो लाइन तय की जा रही है कि कौन सी पार्टी जो है वो किस आधार पे अपने वोटरों के पास जाएगी और उन्हें लुभाएगी और उनसे अपने लिए वोट करने के लिए कहेगी। अब इसी को लेकर बिहार में बागेश्वर बाबा एक बार फिर से पधारे हैं और आते ही उन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर दी है। अब वैसे में जो है बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि बिहार में जो है यहाँ भी हिंदू और मुस्लिम करके वोट मांगा जाएगा, क्योंकि इसके बाद रविशंकर जो श्री रविशंकर जी हैं वो आएंगे, उसके बाद मोहन भागवत आएंगे। तो इस सारी बातों से ये जाहिर होता है कि यहाँ बिहार में भी जो विधानसभा के जो आगामी चुनाव हैं वहाँ भी हिंदू और मुस्लिम की जो है वो यहाँ पे भी बात की जाएगी। भाजपा के द्वारा जो है हिंदू मुस्लिम के तर्ज पे ही वोट मांगा जाएगा और इसको लेकर बागेश्वर बाबा हो या फिर जो अन्य बाबा जो है यहाँ पे जब आएंगे उसको लेकर जब महागठबंधन के नेताओं से जब ये सवाल किया जा रहा है तो उनका क्या कुछ कहना है, वो मोदी को ही मोदी बाबा बता देते हैं, यानी प्रधानमंत्री को ही मोदी बाबा बताकर ये बोल रहे हैं कि मोदी बाबा के भेजे हुए दूत हैं और वो ये चाह रहे हैं कि यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का बात हो और उस तरीके से वो वोट मांगे। सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं महागठबंधन के। देखिए, ये मोदी बाबा के द्वारा भेजे गए लोग हैं। जो दिल्ली में बैठे मोदी बाबा हैं, उनके द्वारा बाबाओं का झुंड बिहार में चुनाव के पहले भेजा जा रहा है। लेकिन बिहार में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब उनको इतिहास में जाना चाहिए। कोई भी बाबा अगर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो आप समझ लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ के लोग हैं। आखिर ये बात कहाँ से उठ रही है? बीजेपी वाले यानी मोदी बाबा के द्वारा ये सब प्रचारित किया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ कोई बाबा का चलती नहीं होगा। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोगों का चलती होगा। महंगाई से, बेरोजगारी से, बलात्कार से, अत्याचार से, अनाचार से सब लोग तबाह है। अपराध से सब लोग तबाह है। इसलिए जनता ने तय कर चुकी है कि हमको क्या करना है। कह रहे हैं कि राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी के क्षेत्र। अब लोकतंत्र है, कोई कहीं से चुनाव लड़ेगा, उससे क्या लेना देना है। के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। आज किससे क्या हो जाएगा? तेजस्वी यादव और ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। जो हैं वो स्वघोषित बाबा हैं और सबसे पहले उन्होंने तो बिहारियों से पहले उनको माफ़ी मांगना चाहिए। वो आते के साथ कहते हैं कैसे हो पागलो, बिहार में पागल लोग रहता है। तो ये बिहार का अपमान करने का काम जो लोग करते हैं, जो लोग क्या वो चुनावी एजेंट हैं, क्या बीजेपी आरएसएस के वो पिट्ठू है? अगर बाबा है अपना धार्मिक काज आकर के करें, सभी को अपना धार्मिक काज करने का अधिकार है। लेकिन ये जो भारत एक सेकुलर राष्ट्र है उसको आकर के कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने का, तो क्या कोई इस्लाम राष्ट्र बना सकता है इसको? बुद्ध राष्ट्र जो बुद्ध में भारत था, क्या इसको अब फिर दोबारा बुद्ध में भारत हम बना सकते हैं? सवाल इसका है। तो आकर के उस गैर संवैधानिक बात करेंगे। आएगा। ये देश जितना किसी का है उतना सबका है। ये देश कन का नाम भारत नहीं है। 140 करोड़ जन का नाम भारत है और जो भारतवासियों की मुखालिफत करे वो देशद्रोही। हिंदू राष्ट्र का समर्थन करेंगे सर? जी, हिंदू राष्ट्र की मांग मैं कह रहा हूँ राम राज ला दो ना, देख लेते हैं। पहले ये बात बताओ कि दलितों को अग्री जातों के सप में बैठाकर कब बैठाओगे? ये बताओ ना। दलितों को मंदिरों में, मस्जिदों में बराबरी का दर्जा कब दोगे? ये करने की बात करो ना। ठीक है। जो नेता है, तो आपने सुना जिस तरीके से भाई वीरेंद्र हों या राजद के विधायक सतीश दास हों, ये अख्तरुल इमाम जो AIMIM के नेता हों, ये सब जो है इस हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को लेकर इसका खिलाफत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो भी मोदी बाबा जो हैं, मोदी बाबा के भेजे हुए दूत हैं, क्योंकि आने वाले आगामी नवंबर महीने में चुनाव होने वाला है और इस चुनाव के मद्देनज़र ही जो है मोदी ये सब कर रहे हैं।
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहेगा प्रेस जागरण के साथ।